इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंटेनर जो हैं उनको कैसे स्टॉप करना है जो रन कर रहे हैं, और फिर जब स्टॉप हो गए हैं तो उसको कैसे रिमूव करना है, नॉर्मल तरीके से कैसे रिमूव करना है, फोर्सफुली कैसे करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 कंटेनर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं एल्पाइन में से। तो हम डॉकर कंटेनर एलएस से देख सकते हैं कि ये सिर्फ हमें दिखाएगा कि रनिंग कंटेनर्स के बारे में दिखाएगा जो रन कर रहे हैं, स्टॉप कंटेनर्स के बारे में नहीं दिखाएगा। अगर हम डॉकर कंटेनर ls-a करते हैं तो वो क्या करेगा, हमें सारे कंटेनर्स दिखाएगा, रनिंग भी और स्टॉप कंटेनर्स भी। अब ये जब हम ls और जहाँ ls-a कमांड चलाते हैं तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। कई बार हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंटेनर की आईडी चाहिए। तो हम कौन सी कमांड चला सकते हैं, डॉकर कंटेनर ls-aq। ये क्या करेगा, आपका जो जितने भी कंटेनर्स आईडी हैं और सारे कंटेनर्स की वो लिस्ट कर देगा। अगर सिंपल हमने जो ए यूज़ किया है तो इसका मीनिंग वो क्या होगा, स्टॉप कंटेनर की भी दिखाएगा, रनिंग कंटेनर की भी दिखाएगा। अगर हम सिर्फ रनिंग कंटेनर की आईडी देखना चाहते हैं तो ls-q करके। तो हम पहले देख रहे हैं कि ये चारों कमांडें चला के देखते हैं कि कैसे काम करती हैं। तो हम अपने 4 टर्मिनल हमने ओपन किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे पहली जो कमांड चला के देखते हैं, डॉकर कंटेनर ls से हमें क्या पता लगेगा। अब हमारे 2 कंटेनर हैं, ये एक ही कंटेनर रन कर रहा है हमारा, ये वाला कंटेनर जो हमने बाद में क्रिएट किया था। अगर ls-a करते हैं तो वो हमें क्या दिखाता है, जो रनिंग कंटेनर भी हैं और जो स्टॉप कंटेनर भी हैं। अब ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कई बार हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, साथ में क्यू ऑप्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो रनिंग और स्टॉप दोनों कंटेनर की आईडी आपको शो कर देगा। अगर सिर्फ आप रनिंग कंटेनर की आईडी में देखना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, ls-q से आप देख सकते हो, ये सिर्फ आपको जो रन कंटेनर है उसकी आईडी दिखा रहा है। तो हम ये डिफरेंट कमांड्स देख रहे हैं। अब हमने देख लिया कि एक कंटेनर हमारा स्टॉप स्टेट में है, एक कंटेनर जो हमारा है वो रनिंग स्टेज में है। अब ये जो रनिंग कंटेनर है उसको रिमूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए उसको आप, या रिमूव करने के लिए आप कंटेनर आईडी भी दे सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कंटेनर नेम भी दे सकते हो। तो जब हम डॉकर कंटेनर स्टॉप कंटेनर आईडी स्पेसिफाई कर देंगे, आपके केस में कंटेनर आईडी डिफरेंट हो सकती है, मेरे केस में डिफरेंट हो सकती है, तो ये क्या करेगा, ग्रेसफुली स्टॉप कर देगा कंटेनर को, जो भी हम आईडी स्पेसिफाई कर देंगे। और अगर हम कई बार आईडी बहुत बड़ी है तो हम नाम से भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये ग्रेसफुली जो हमारा कंटेनर है नाम से जो स्पेसिफाई करेंगे उसको स्टॉप कर देगा। फिर आप कौन सी कमांड चला सकते हो, डॉकर कंटेनर किल कमांड। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कंटेनर आईडी या कंटेनर नेम, बट ये क्या करेगा, फोर्सफुली स्टॉप द कंटेनर, जो भी हमने नाम या आईडी स्पेसिफाई करी होगी उसको वो फोर्सफुली स्टॉप कर देगा। रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डॉकर कंटेनर रिमूव, कंटेनर आईडी स्पेसिफाई कर दीजिए या कंटेनर नेम स्पेसिफाई कर दीजिए। अगर आपने सारे कंटेनर्स को रिमूव करना है, अगर बहुत सारे हैं तो एक एक करके कंटेनर रिमूव करना आसान नहीं होता है, तो हम कौन सी कमांड चला सकते हैं, डॉकर कंटेनर rm। तो यहाँ पे हमने डॉलर सिंबल, उसके अंदर ये डॉकर कंटेनर ls-aq, तो ये आपके सारे कंटेनर्स की लिस्ट दे देगा। तो रिमूव कमांड की का ये एक आर्गूमेंट हो जाएगा, तो उसको सारे कंटेनर्स वगैरह को रिमूव कर देगा। तो हम फिर देखते हैं कि कैसे रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अब 2 कंटेनर्स हैं, हम दोनों को चेक कर लेते हैं। तो पहले स्टॉप करते हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप, हम आईडी से स्टॉप कर देते हैं, ये जो रन कर रहा है तो इसके पूरा भी आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 3-4 जो इसके करैक्टर्स है वो दे सकते हो। तो हम ये पहले 3 वाले स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये हमारा अब कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। ये आप नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो दूसरे कंटेनर हालांकि ऑलरेडी स्टॉप है, फिर भी हम एक बारी करके देखते हैं। तो स्टॉप हम नाम से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कंटेनर क्रिएट किया था उसका नाम क्या था, ये था। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम किल को यूज़ नहीं करेंगे, वो हम बताने के लिए था। अगर हमने अब कंटेनर को रिमूव करना है
तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, rm कमांड चला देंगे। फिर चेक कर लेते हैं कि ls-a से अब हमारे पास एक ही कंटेनर रह गया, तो उसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो rmc1 को, या हमारे पास अगर बहुत सारे कंटेनर हैं तो हमने क्या करना है, $docker कंटेनर लिस्ट -a-q, तो इससे भी हमारे क्या हो जाएंगे, सारे कंटेनर्स क्या हो जाएंगे, रिमूव। इस केस में हमारे पास एक ही कंटेनर रह गया, तो हमने देख लिया कि वो कंटेनर रिमूव हो गया। ls-a से चेक कर लेते हैं। तो ये थी हमारी कंटेनर जो चल रहे थे उसको रिमूव करने की। अब हम एक और मेथड देखेंगे कि रिमूव करने का, वो अगली वीडियो में देखते हैं कि आपने जैसे कंटेनर से एग्जिट करते हो, अगर आप एक स्पेसिफिक कमांड दे दोगे तो वो अपने आप ही जो कंटेनर है वो जैसे ही आप एग्जिट करोगे कंटेनर से वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। उसको हम देखते हैं और फिर हम थोड़ी सी पुरानी कमांड्स भी देखेंगे जो कंटेनर्स को स्टॉप या रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।